हमारे प्रधानाचार्य महोदय साहब हैं। आपकी जोरदार तालियों की से भी कम रह गई है और हमारा मकसद है कि इस दुर्घटना को कम से कम स्तर पर लाया जाए। इसलिए सरकार ने और पुलिस विभाग ने यह कार्यक्रम तय किया है कि हम हमारे जो होनहार भावी जो नागरिक है उनको हम इसके बारे में अवेयर कराएं। इसलिए हमने स्कूलों को, कॉलेजों को चुना है। सर्वप्रथम आप लोग जो है जब भी कोई व्हीकल चलाते हैं तो आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। सबसे पहला लाइसेंस, उसके बाद में आरसी, बीमा और प्रदूषण। आप घर पे जाके सभी बच्चे अपने घर के अंदर जो व्हीकल है उसके अंदर उन कागजों को चेक करने हैं, ये कागज पूरे है कि नहीं। दूसरी बात, आपके घर के अंदर जो हमारे यहाँ फतेहाबाद के अंदर 112-13 आदमी मरे हैं, उनमें लगभग 80% जो है मोटरसाइकिल सवार है। और आपके परिवार के अंदर, हर घर के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है जहां मोटरसाइकिल नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने परिवार को, सभी को हेलमेट के बारे में अवेयर करेंगे। आपके फोन पे मैसेज आता है या ईमेल पे मैसेज आया या फिर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आती है। पहले जैसे आपके फोन पे कोई टेक्स्ट मैसेज आया तो उसमें कोई लिंक दिया होता है, या मेल पे कोई आया मैसेज उसमें लिंक दिया होता है और आपको बोल दिया जाता है कि इसे क्लिक करो, या इस भी कोई आपको ऑफर दे दिया जाता है भी इससे आपको ये चीज़ मिलेगी, बोनस दिया जाएगा। तो उन एसएमएस को किसी ने ओपन नहीं करना। उससे क्या रहेगा कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग टू आपका नाम या कोई आपका फ़ोन नंबर, सारी डिटेल उनके पास फैच हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है उसमें फ्रॉड होने के चांसेस हो जाएंगे। और या कोई आपके पास फेक कॉल आ जाती है जिसमें आपको बोला जाता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका जो एटीएम कार्ड है वो बंद हो चुका है या ब्लॉक हो गया है, हम उसे एक्टिवेट कर देंगे, आपके पास कोई एसएमएस आ रहा है वो हमें बताओ। तो वो किसी को नहीं बताना, उससे भी आपके अकाउंट में फ्रॉड हो जाएगा और जो आपका पैसा है उसमें वो सारा निकल जाएगा। जब भी आपको ऐसी कोई कॉल आती है तो आपने क्या करना है, या तो आपके नियरेस्ट जो भी बैंक है उसमें जाके आपने विजिट करना है और वहाँ से इस चीज़ का पता करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अपनी फैमिली में बतानी है क्योंकि मोस्टली ऐसा हो रहा है। और बाय द वे, अगर किसी के साथ ऐसा हो भी जाता है, किसी को कोई कॉल आई तो उनका कोई पैसा निकल जाता है, तो विथिन 3 दिन के अंदर आपको कंप्लेन करना होता है, FRI। तुरंत आप पहले तो कस्टमर केयर पे अपना एटीएम या आपका अकाउंट ब्लॉक करवाओ और फिर एक FRI दर्ज करवाओ पुलिस थाने में जाके। उस पुलिस थाने में जाके FRI कॉपी प्लस जो आपने कंप्लेन किया उसका नंबर आप बैंक में दो। अगर आपने ये 3 दिन में कर दिया तो आपका जितना भी पैसा आपके अकाउंट से निकला है, बट उसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए भी, जैसे आपने खुद ने यूज़ किया हो और आप उसके बाद कोई कंप्लेन करने हो तो उसके लिए लाइबिलिटी बैंक की नहीं है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप बैंक में वो चीज़ सबमिट करवाओ, 3 दिन के अंदर सबमिट करानी ज़रूरी है। और उस चीज़ 10 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में अगर जो फ्रॉड हुआ है जितना अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आप उस पैसे को तब तक यूज़ नहीं कर सकते, बैंक उसको होल्ड लगा देता है जब तक उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और टोटल इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम होता है 45 डे, 45 दिन का। ठीक है, तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करके वो सारा अमाउंट
आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप 3 दिन के बाद कोई कंप्लेन करते हो या बैंक में आके आप बताते हो तो 25,000 से ऊपर का जो अमाउंट रहेगा 25,000 वो छोड़ के उससे ऊपर जितना भी अमाउंट है उसकी लाइबिलिटी बैंक की रहेगी, वो आपको रिफंड करवा के देगा। बट ये फर्स्ट कंडीशन है कि आप पहले ही उस चीज़ के लिए अवेयर रहो कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। भाई यही मेरा जैसे कि सर ने छोड़ दिया था अभी बैंक वाला टॉपिक फाइनेंशियल फ्रॉड का, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा बच्चों। सर कह रहे हैं अभी 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना होता है, FIR कॉपी होती है, 45 दिन की इन्वेस्टिगेशन होती है, अपना पैसा रिफंड हो जाता है। वो केस होता है यदि अपनी गलती नहीं होती, मतलब अपने एंड पे कोई लिंक शेयर नहीं होता या OTP शेयर नहीं होता, तब के लिए ये रेयरेस्ट होता है कि भाई ऐसा हो। अदरवाइज मोस्टली केसेस में हमारी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है। साइबर क्राइम मतलब बोथ हैंड से होता है, तो उसमें अपने एंड पे गलती होती है तो हमें क्या करना है इमीडिएट। ये बैनर आपने पढ़ा होगा 1930 1930 पे कॉल करनी है बच्चों। अपने पेरेंट्स के साथ यदि फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पे कॉल करनी है और cybercrime.gov.in पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर देनी है। यदि आपको वेबसाइट चलानी आती है उसमें वो एंट्री मांगेगा, वो फिल करते रहो। ज्यादा कुछ नहीं है, अकाउंट नंबर और जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है, जो अपनी पेमेंट जाती है उसकी ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट और डेट, ये चीजें फिल करनी होती है। उसमें इसका प्रोसीजर क्या है, 1930 पे पुलिस डिपार्टमेंट भी अटैच है और सभी बैंक के नोडल, जिस भी बैंक में आगे पैसे जाते हैं वो नोडल भी अटैच हैं। तो जो पैसा वो फ्रॉडेड अमाउंट होती है, फ्रॉड के थ्रू हड़पा होता है अक्यूज द्वारा, उस पैसे को पर ऑर्डर लग जाता है एट ए टाइम रिपोर्ट होने से, 1930 पे रिपोर्ट होने से, तो पैसा आपके पास वापस आने के चांसेस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि यदि वो रिपोर्ट एट ए टाइम हो जाए तो वापस आने के चांस होते हैं। अब मैं आपके रिलेटेड बताऊंगा जैसे कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम बच्चों जो क्राइम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके होता है ना, वो साइबर क्राइम है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप देख लो, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, PC हो गया, उसका यूज करके जो भी क्राइम है वो साइबर क्राइम में आता है। इसके अलावा आज के टाइम में जो अपना सबसे, आपने देखा होगा स्मार्टफोन को ओपन करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, जीमेल आईडी। हम न्यू स्मार्टफोन लेके आते हैं, जीमेल के बिना वो ओपन नहीं होता, पहले जीमेल मांगता है। तो जीमेल आईडी का पासवर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है आज के टाइम में। आपने देखा होगा आप व्हाट्सएप पे DP लगा के पैसे मांगते हैं अपने नॉन के, इस टाइम पे सबसे ज्यादा चला हुआ है कि किसी का भी व्हाट्सएप का डाटा उठाया उसी के कॉन्टेक्ट से पैसे मांगते हैं। उसका मेन रीजन यही है, मोस्टली हम जीमेल न्यू फोन लेते हैं, जीमेल डाली अपनी, और जो फोन नंबर होता है फोन नंबर को ही पासवर्ड बना लेते हैं। वो अक्यूज है जो मतलब फ्रॉडस्टर है, उसके दिमाग में भी ये सबसे पहले चीज चलती है। ट्रू कलर का पेड वर्जन लोग है ना, पेड वर्जन होता है ट्रू कलर का, उसमें आपके नंबर के नीचे आपकी मेल आईडी भी शो होती है। वो मेल आईडी डालेगा और पासवर्ड में आपका वो मोबाइल नंबर। सभी को साथ में राम राम। दादा पंडित लक्ष्मी चंद ने एक बात कही थी, पढ़ा लिखा सब धूल है जिसने पढ़ के अमल किया ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो भी यहाँ पर स्टेज पर आए, जिसने आपको बताया, वो मोटी मोटी बातें ना दिमाग में रखनी है, समझ में आई। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ा है ना, ठंडे के साथ गरम, मतलब हर चीज़ दो ही होती है मोटी मोटी। ऐसे ही पब्लिक और प्राइवेट, कहीं हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे पब्लिक के अंदर वॉशरूम जाओ, नहीं होता ना, प्राइवेट प्लेस ही होता है। सेम ऐसे ही आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो क्या है, प्राइवेट, वो पब्लिक नहीं है। आपके घर का कोई सामान है जो आप प्राइवेटली यूज़ करते हो, कुछ है जो पब्लिक के लिए होता है। जैसे जिस फर्श पे आप बैठे हो, जो टाट बोलते हैं, वो प्राइवेट है, पब्लिक तो नहीं है, हर कोई यूज़ करता है। अब स्मार्टफोन के ऊपर आते हैं, गेम कौन कौन खेलता है, मोटे मोटे बता दो।
देखो, यहाँ पर आप बैठे हो तो माइंड में दो ही सोच होती हैं। पहली, अरे यार अब पता नहीं आके बोर करेंगे। दूसरी चीज़ है कि कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट होती है, नया कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा ही है? तो कौन सी सोच है, दूसरे वाली पहले वाली? तो बताओ ना, गेम कौन कौन खेलता है? चलो कोई नहीं। अब क्या है, जो गेम खेलते हो ना आप, आजकल जो फ्रॉडस्टर होते हैं उन्होंने कुछ ऐसे फ्रॉड गेम बना दिए हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं फ़ोन से। अब जैसे नॉर्मल आप लूडो खेलते हो, ज़्यादातर लड़कियां लूडो खेलती हैं। अब आपने कोई भी लूडो का गेम इंस्टॉल किया फ़ोन में और वो परमिशन ले रहा है आपके कॉन्टैक्ट्स की और आपके गैलरी की। क्या सही है? नहीं है ना, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट और आपकी गैलरी क्या है, प्राइवेट, पब्लिक नहीं है कि आप उसको शेयर कर दो। और गेम को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि पुलिस से वही डरता है जिसके खुद के मन में चोर है। यस मैम। नहीं, दो चीज हो सकती है, तो पुलिस से डर बहुत लगता है या फिर पुलिस को देखकर एक कॉन्फिडेंस बहुत आता है। यस तो हमेशा कॉन्फिडेंस वाला बनना कि ये हाँ ये मेरे सपोर्ट के लिए। ओके, अच्छा, और एक चीज आपके प्रिंसिपल सर बता रहे थे, आप सबको टैब मिला हुआ है ना? यस मैम। चलो बाकियों को मिल जाएगा, बट जिनको मिला हुआ है वो या तो खुद या फिर अपने फैमिली मेंबर्स, उनके बड़े भाई बहन या फिर मम्मी पापा जो भी, उसको सेटिंग हिलवा लेते हैं, जेल ब्रेक करा लेते हैं, उसका सिक्योरिटी मैनिपुलेट कर लेते हैं। देखो, ये ना ही सिर्फ गलत है, सरकारी प्रॉपर्टी का एक अवैध यूज है, पर उसका सोर्स कोड चेंज करना, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करना एक क्राइम भी है। ठीक है, अगर चाहे सर हमें कंप्लेंट कर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं और आप पर प्रॉपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये नहीं करना कभी, ठीक है? सरकारी चीज़ों के साथ वैसे भी छेड़छाड़ सबसे कम करनी चाहिए। जब अगर पकड़ में आ जाती है ना, फिर वो छूटते नहीं है। तो उसमें और एक पैल सिस्टम भी होता है, सर बोल रहे थे, पैल सिस्टम भी जिससे मॉनिटर होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या डाउनलोड कर रहे हो। दैट अगेन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। तो सोर्स कोड प्रोग्रामिंग नहीं छेड़ना, नहीं छिड़वाना किसी बाहर के बंदे से। वो जिस काम के लिए आपको दिया है, सरकार में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कुछ सोच विचार करके कि बच्चों को इतनी ही चीज़ों का एक्सेस देना है, इस काम के लिए ही टैब को रखना है, बहुत सोच समझ के किया जाता है। तो उस सोच के हिसाब से ही हम चलेंगे, ठीक है? ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस डजंट पे। ओवर स्मार्ट इनफैक्ट जब भी शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है ना इंसान, तो फिर मुंह की खाता है, गिरता है।